पहले एक वक्त हुआ करता था जब माता पिता अपने बच्चों की अपनी पसंद से शादी करते थे। जहां वो मन किया बच्चे वही शादी करते थे। फिर वक्त बदला और बच्चे अपनी पसंद से भी शादी करने लगे, यानी कि लव मैरिज भी शुरू हो गई। फिर वक्त बदला और आजकल तो लोग एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लग गए, यानी कि बिना शादी एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद आता है तो वो आगे इस रिलेशन को चलाते हैं, नहीं तो वो हमेशा के लिए अलग होते हैं और किसी और से शादी कर लेते हैं। हालांकि ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी इन सब से हट के एक ऐसी भी जगह है, एक ऐसा भी समाज है जो कि हमारे देश में ही कुछ ऐसा होता है जिसको आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस समाज में, उस जगह लड़की को अपनी वर्जिनिटी की परीक्षा देनी होती है। शादी वाली रात उसके बिस्तर पर एक सफ़ेद चादर बिछाई जाती है और अगर उस चादर पर खून लगता है तो वो लड़की खरी है, नहीं तो फिर उस लड़की को खोटी मान लिया जाता है और उस लड़की को हमेशा के लिए वापस से अपने घर भेज दिया जाता है और फिर उस लड़की की कभी भी शादी नहीं होती है, यानी कि वो पूरी उम्र अपने पियर में रहती है और साथ ही लोगों के ताने सहती है। आज की जो घटना है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आखिर में वहाँ की बच्चियाँ कैसे अपनी ज़िंदगी जीती होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक जगह पड़ती है भाटनगर, जहाँ पर भाट समुदाय के लोग रहते हैं। और जो भाट समुदाय है वहाँ पर आज भी एक परंपरा सदियों से चली आ रही है और उस परंपरा को बदलने के लिए वहाँ के लोग तैयार नहीं है। वहाँ पर सुबह का लगभग 7 बजे का समय था और एक घर के बाहर, जो कि वहीं के कंचर भाट जो लोग जाति होती है उन्हीं के परिवार का एक घर था, उसके बाहर लोगों की काफ़ी भीड़ जुटी हुई थी। और उसी भीड़ में से एक पंच खड़ा होता है और वो जोर से आवाज़ लगाता है कि तुम्हें जो कल रात माल मिला वो खरा है या खोटा है। और यही चीज़ 3 बार दोहराई जाती है और तभी दूल्हा खड़ा होता है और दूल्हा खड़ा होकर कहता है, एक चादर दिखाता है पहले तो, और उस चादर पे एक दाग दिखाया जाता है। सफ़ेद रंग की चादर होती है और उस पर अगर खून का दाग होता है, यानी कि लड़की की वर्जिनिटी की परीक्षा रात को हो चुकी थी। अगर उस लड़की की खून का दाग उस चादर पर लग जाता है तो वो लड़की खरी है, नहीं तो फिर उस लड़की का कैरेक्टर ख़राब था, उसका पहले किसी से रिलेशन था। और फिर उस चादर पर अगर दाग नहीं लगा तो उसे छोड़ दिया जाता है। तभी उस भरी पंचायत में से दूल्हा खड़ा होता है, वो चादर सबको दिखाता है कि देख लीजिए, इस चादर पर खून का निशान है। और तभी सभी लोग जब उस निशान को देख लेते हैं तो एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और तब बैंड बाजे शुरू हो जाते हैं। और असली शादी तो अभी होती है, पहले तो सिर्फ उनकी शादी की पहली रात थी, उसकी वर्जिनिटी की परीक्षा थी। अब ढोल नगाड़े बजते हैं, बधाइयाँ दी जाती है, दावत दी जाती है और वहाँ पर लोग एक दूसरे को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। और यही परंपरा वहाँ पर हर लड़की के साथ होती है। और भास्कर की टीम को एक बार वही की एक औरत सुमन ने फ़ोन किया था और जो सुमन ने जब फ़ोन किया तभी ये सारा मामला हाईलाइट हुआ था, न्यूज़पेपर में आया था, टीवी पर हर जगह दिखाया गया था, जिसमें कि जो सुमन थी उसने भास्कर की टीम को बताया था कि यही परीक्षा उसके साथ भी हुई थी। पहले तो हालांकि उसने इस परीक्षा को देने से साफ इनकार कर दिया था कि वो ये परीक्षा नहीं देगी, लेकिन जब उसके घर वालों ने उस पर बहुत दबाव डाला, समाज के लोगों ने दबाव डाला, तो उसके घर वालों की लाख मिन्नतें करने के बाद सुमन इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन शादी हो जाती है और शादी वाली रात को जब वही सफ़ेद चादर बिछाई जाती है, वही सब सुमन के साथ होता है। और दूसरे दिन जब वहाँ पर भरी पंचायत में सभी लोग, जो पंच था वो सभी लोगों के सामने आवाज़ लगाता है कि तुम्हें जो माल मिला वो खरा है या खोटा है। तो दूल्हा जैसे ही खड़ा होने वाला ही था तभी भरी पंचायत में सुमन सबके सामने खड़ी हो जाती है और वो दूल्हे से कहती है
कि मैं अपनी वर्जिनिटी की जो परीक्षा है वो मैं तो दे चुकी हूँ, लेकिन मैं सबको सबूत नहीं दिखाने दूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है और मैं इस परंपरा के खिलाफ हूँ। जैसे ही सुमन ये बात बोलती है, वहाँ पर खड़े हर लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। सुमन को गालियाँ देते हैं, भला बुरा कहते हैं, लेकिन जो सुमन थी वो झुकती नहीं है और सुमन कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं किसी को कोई सबूत नहीं दिखाने दूंगी। अब वहाँ पर सभी लोग सुमन और उसके घर वाले को अपने समुदाय से बाहर कर देते हैं और बाहर करने के बाद भी उन्हें गांव से भी बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जो सुमन थी, उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो उसका पति था वो उसे छोड़ता नहीं है और वो भी उसके साथ ही समाज से बाहर, उस गांव से बाहर निकल जाता है। लेकिन आज भी सुमन तो उस गांव से बाहर जा चुकी थी, लेकिन इस गांव में ना जाने कितनी ही सुमन बच्ची थी जिसे कि ये परीक्षा देनी थी। और अब एक बार जो सुमन थी, उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और वो अपनी बेटी के लिए भी ऐसा लड़का ढूंढ रही थी जो उसकी वर्जिनिटी की परीक्षा नहीं लेगा। सुमन को ऐसा लड़का मिल भी जाता है जो कि इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है। सुमन तो अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कर देती है, लेकिन सुमन के दिमाग में आज भी वही था कि जो सब कुछ उसने फेस किया, आज उस समुदाय में, उस कंजर भाट जाति में ना जाने कितनी लड़कियां ये सारी चीज़ें सहन करती होगी। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आता है, ना जाने उन्हें कितना डर सताता होगा कि अगर उस चादर पर सफ़ेद चादर पर लाल धब्बा नहीं लगता है तो उस लड़की का कैरेक्टर ख़राब मान लिया जाएगा। और जो सुमन थी वो भास्कर की टीम को फ़ोन करके उस गांव में भेजती है, वहाँ के लोगों को समझाने को कहती है। जब वहाँ पर भास्कर की टीम पहुँचती है तो उस गांव के लोग यही कहते हैं कि ये हमारी सदियों की परंपरा है और हम इस चीज़ में खुश हैं कि इन्हीं चीज़ों से डर के हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारे समाज की लड़की कभी भी किसी लड़के से शादी के पहले रिलेशन नहीं बनाएगी, जो कि आमतौर पर हर जगह होने लग गया है। और जब लड़कियों से इस बारे में भास्कर की टीम ने पूछताछ की तो लड़कियां बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी और लड़कियों ने यही कहा था कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जो लाल धब्बा है वो चादर पर नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से उन्हें सही होते हुए भी पूरी ज़िंदगी लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। भास्कर की टीम पुलिस से कांटेक्ट करती है, पुलिस भी वहाँ के लोगों को बहुत समझाती है। कुछ लोग मान जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग मानने को तैयार नहीं थे और पुलिस भी उन लोगों पर ज़्यादा दबाव नहीं डालती है, क्योंकि समुदाय में बहुत से लोग थे और ये उनका खुद का पर्सनल मैटर था। हालांकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत सी लड़कियों की लाइफ ख़राब हो रही थी। आज भी वहाँ पर पुलिस भी इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने में जुटी हुई है और आज भी ऐसे बहुत समाज सुधारक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन लोगों को इन चीज़ों के लिए समझाते हैं कि ये चीज़ें गलत है। आज की जो घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना था, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि परंपराएं बहुत अच्छी बात होती है। अगर कोई चीज़ सदियों से चली आ रही है, आज भी हम ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जिन्हें कि आज भी हम निभाते हैं। लेकिन अगर परंपरा अच्छी है तो उसे निभाना चाहिए, लेकिन एक ऐसी परंपरा जिसमें कोई मतलब ही नहीं निकलता है, क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं, पहले जैसा वक्त नहीं रहा है। लड़कियां साइकिल चलाती है, लड़कियां बहुत से खेल कूद में पार्टिसिपेट करती है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो उनकी वर्जिनिटी के लिए वो जो लाल चादर दिखाई जाती है, उन पर खून का धब्बा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि इन सारी एक्टिविटी की वजह से उनकी जो लाल वो सफ़ेद चादर होती है उन पर नहीं लग पाता है खून का धब्बा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस लड़की का कैरेक्टर ख़राब है। ये लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से वो इन लड़कियों पर शक करते हैं या उनकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब कर दी जाती है। क्योंकि अगर किसी भी लड़की का ऐसे साथ नहीं हुआ तो फिर उसे पीयर में बिठाया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा ताने मारे जाते हैं। तो हम खुद सोच सकते हैं कि उस लड़की की लाइफ आगे कैसी रहती होगी। आज की जो घटना है, इसे सुनाने का बस इतना सा उद्देश्य है कि ऐसी परंपराओं को ख़त्म करने की ज़रूरत है और लोगों को पहल करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए